हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। यह चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर ज़्यादातर लोगों को यह चैप्टर समझ नहीं आता है। इसका कारण क्या है आप जानते होंगे। इसका एकमात्र कारण यह है कि आज तक हमें जो समझा उसको समझा नहीं, सिर्फ रटा है, जिसके कारण हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हो सका और बेस स्ट्रॉन्ग ना होने से हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर ना हो सके। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना आवश्यक है। बस आप आज इतना जानिए कि रिएक्शन को सीखना है तो हमें उसकी प्रैक्टिस करते रहना होगा बाय रीडिंग मेथड, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने तथा चीज़ों को रट ना करके समझने के लिए कई स्ट्रेटजी होती हैं जो हमें अपनानी पड़ती हैं, जो आपको समझना पड़ेगा। वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो आज हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। किसी और दिन हम इस टॉपिक पर एक नया वीडियो बनाएंगे, तो वहाँ पर इसके बारे में बताएंगे डिटेल से। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन्स तथा हैलो एरीन्स। तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। इसे ढंग से समझने के लिए बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण देखते हैं। हैलो एल्केन्स का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो इसका किया जाता है, हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन। इनका वर्गीकरण हाइड्रोजन की परमाणु संख्या के आधार पर किया जाता है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या मतलब अगर 1 या 2 अथवा 3 है, तो 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई और 3 है तो ट्राई या फिर पॉली भी कहते हैं इसे, पॉली हाइड्रोजन। तो मोनो में ये हाइड्रोजन X को हम हाइड्रोजन से डिनोट करते हैं, मतलब हाइड्रोजन को हम X से डिनोट करते हैं। और इसमें डाई है तो मतलब 2 श्रृंखला होंगी, 2 हाइड्रोजन होगा श्रृंखला से। और जो पॉली है यहाँ पर 3 या 3 से अधिक। तो ये हाइड्रोजन और CH2X। अगर हम इसे रिंग में समझने का प्रयास करें तो रिंग में ऐसा कुछ बनेगा। इसको हम बेंजीन बोलते हैं। कहीं कहीं पर बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये बुकिस्ट लैंग्वेज है। चाहे जैसे बनाए दोनों ही सही हैं। इसमें 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, और इसमें 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन। अभी हम इसका नामकरण नहीं देखेंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन है तो 3। फिर बताएंगे ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, कब ऑर्थो मेटा पैरा पर लगता है। तो हम इसे अगर 1 अथवा 2 अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर बांटते हैं तो मोनो, डाई, ट्राई या फिर पॉली हाइड्रोजन। फिर मोनो हाइड्रोजन को हम कार्बन परमाणु के संकरण के आधार पर पुनः बांटते हैं, मतलब इसे हम मोनो हाइड्रोजन को हम कार्बन परमाणु की संकरण के आधार पर बांटते हैं। तो संकरण 2 प्रकार का होता है, एक sp3 और एक sp2 संकरण। मतलब संकरण तो कई प्रकार के होते हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा जब हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा।
तो sp3 और sp2 संकरण के आधार पर बांटते हैं। तो sp3 के अंतर्गत देखते हैं sp3 संकरण, तो इसके आधार पर हम देखते हैं sp3 संकरण को 3 भागों में बांटा गया है। और जबकि sp2 संकरण में के अंतर्गत दो टाइप्स आते हैं। तो sp3 में पहला आता है एल्किल हैलाइड अथवा इसे हम कह सकते हैं हैलो एल्केन। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि वर्गीकरण कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसे समझना चाहिए ताकि अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर इसको हम एलिलिक हैलाइड में, तो एल्किल हैलाइड और एलिलिक हैलाइड, और इसको बेंजिलिक हैलाइड, 3 भागों में बांटते हैं। 3 टाइप्स होते हैं। ये बेंजिलिक हैलाइड। अब जो एल्किल हैलाइड है इसे पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड और ये तृतीयक एल्किल हैलाइड। और प्राथमिक को हम 1 डिग्री और द्वितीयक को 2 डिग्री और तृतीयक को 3 डिग्री से डिनोट करते हैं। अब पहले तो बात करते हैं ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते किसे हैं। इसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो यदि एल्किल हैलाइड में हैलोजन, जो एल्किल हैलाइड में हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसे हम प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहते हैं। जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, तो ये हैलोजन हो गया X, ये प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर हाइड्रोजन की वैलेंसी 4 होती है कार्बन की, तो यहाँ पर हैलोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो गया, सॉरी गलत हो गया था। यहाँ पर आर्य श्रृंखला है, इसका मतलब हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर बन नहीं पा रहा है ये, इसकी वैलेंसी 4 है। तो एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यदि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो, और द्वितीयक में यदि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, तृतीयक में यदि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, तो 1 डिग्री कार्बन किसे कहते हैं? ऐसा कार्बन जो केवल एक ही दिशा में कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो केवल एक ही दिशा में कार्बन से जुड़ा हो। मतलब 1 डिग्री कार्बन अगर बात की जाए तो 1 डिग्री कार्बन अगर बात की जाए, चलिए इसको हम भी यहाँ पर बता दे रहे हैं नोट। 1 डिग्री कार्बन का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर सभी हाइड्रोजन लगे हैं इसकी वैलेंसी को पूरे करने में। ये देखिए ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, नहीं सॉरी 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ये 1 to 3 डिग्री कार्बन हो गया, क्योंकि तीनों तरफ अगर कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ, और ये 1 डिग्री कार्बन हो गया। तो इसको
ज़्यादा ज़रूरत नहीं इसकी, 11th क्लास में बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। तो द्वितीयक एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर ये हेलोजन लगा हुआ है, ये मान लीजिए श्रृंखला है कोई, ये भी श्रृंखला है तो डबल डैश से, और एक हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। और तृतीयक कार्बन डिफिनीशन से हो जाएगा कि यदि एल्किल हैलाइड में हाइड्रोजन तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो। ये जो हाइड्रोजन है ये तृतीयक कार्बन, मतलब तीनों तरफ कार्बन लगा हो। तो ये R, यहाँ भी कार्बन श्रृंखला है, यहाँ भी कार्बन श्रृंखला है, और यहाँ भी कार्बन श्रृंखला है। तो ये एल्किल हैलाइड का के जो पार्ट हैं उनका एग्जाम्पल भी बता दिया हमने। अब देखते हैं एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड में कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड तथा कार्बन पर sp3 संकरण हो। ये जो एलिलिक हैलाइड है तो कार्बन कार्बन के मध्य जो है डबल बॉन्ड होना चाहिए, और कार्बन पर तथा कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, संकरण हो। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये बेंजीन रिंग, और ये कार्बन है, प्रत्येक कोने पर कार्बन होता है ना, तो ये कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड हो गया, और जिस कार्बन से हैलोजन लगा हो उस पर sp3 संकरण हो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, तो ये sp3 संकरण भी हो गया। और इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, 4 बॉन्ड होंगे तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, तो sp3 संकरण हो जाएगा। अब देखते हैं बेंजिलिक हैलाइड। तो हाइड्रोजन परमाणु एरोमेटिक वलय से sp3 संकरित कार्बन से आबंधित होते हैं। मतलब है कि हाइड्रोजन जो परमाणु हो वो एरोमेटिक जो रिंग है यानी कि बेंजीन है उस पर sp3 संकरित कार्बन से आबंधित होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अगर 1 डिग्री के लिए देखते हैं तो CH2X मतलब कि परमाणु जो हाइड्रोजन परमाणु है वह sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा है। ये sp3 संकरित कार्बन है, इससे जुड़ा है। ये 1 डिग्री के लिए होगा। या फिर इसका और भी एग्जाम्पल है, ये मान लीजिए कोई कार्बन की श्रृंखला है, ये कार्बन की श्रृंखला है, और ये हाइड्रोजन लग गया। तो ये भी sp3 संकरण है, क्योंकि 4 बॉन्ड लगे हुए हैं तो 3, इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे तो sp3 संकरण होगा। संकरण जब पढ़ेंगे उसी चैप्टर में इसका डिस्कशन होगा। तो अब sp2 संकरण के आधार पर जो इसका डिवाइजेशन किया गया है वो देखते हैं। तो इसमें वाइनिल या फिर वाइनिलिक हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। वाइनिलिक या एरिल हैलाइड दोनों मतलब अलग अलग हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड के साथ हो, मतलब कार्बन और कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और sp2 संकरण हो तथा कार्बन पर sp2 संकरण हो तो वाइनिलिक हैलाइड होगा। मतलब एक ये रिंग हो गई बेंजीन रिंग, सॉरी यहाँ पर बेंजीन रिंग बना लेते हैं, और ये डबल बॉन्ड हो गया कार्बन कार्बन पर डबल बॉन्ड। फिर कह रहा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो मतलब संकरण हो, तो यहाँ पर ये हमने हाइड्रोजन लगा दिया। तो अब यहाँ पर इस कार्बन पर sp2 संकरण है, क्योंकि डबल बॉन्ड पर 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड और यहाँ पर 1 सिग्मा तो 3 सिग्मा हुए, तो sp2 संकरण हो गया। इसका एग्जाम्पल हो गया। और एरिल हैलाइड जो है तो हाइड्रोजन परमाणु अगर एरोमेटिक यौगिक से जुड़े हों, एरोमेटिक यौगिक से अगर जुड़ा हो और उस पर sp2 संकरण
हो, मतलब कार्बन जो है उस पर भी sp2 संकरण हो तथा एरोमेटिक से जुड़ा हो, वही बात कर रहा है इसमें भी। तो ये हाइड्रोजन यहाँ भी लगा है और ये कार्बन और इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए ये हाइड्रोजन के 3 भाग लिए जाएंगे। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसका एग्जाम्पल। काफ़ी ज़्यादा खोज पोछ हो गई है, तो इसमें आप ज़्यादा जो हमने बताया उसी पर ध्यान दें, बाकी ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम देखते हैं नाम पद्धति। नाम पद्धति जो है, हेडिंग लगाते हैं नाम पद्धति। सिर्फ समझना है, पहले ही आप 11th क्लास में इसके बारे में समझ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन हो जाए इसलिए बता रहा हूँ। तो एल्किल हैलाइड का नामकरण जो है, एल्किल हैलाइड का नामकरण वो हैलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। जो एल्किल हैलाइड का नामकरण है वो हैलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। एल्किल हैलाइडों के सामान्य नाम को लिखने के लिए एल्किल समूह का नाम लिखने के पश्चात हम हैलाइड का नाम लिखते हैं, ये पता ही होगा। तथा हाइड्रोजन वाले बेंजीन के व्युत्पन्नों के सामान्य और आईपीएससी दोनों ही नाम समान होते हैं, मतलब एक ही होते हैं। जो हाइड्रोजन वाले बेंजीन होते हैं उनके व्युत्पन्न होते हैं या तो उनके जो भी नाम होते हैं, सामान्य नाम या आईपीएससी नाम, वो दोनों एक ही होते हैं। डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में जैसे आर्थो मेटापैरा पूर्व लग्न का उपयोग करते हैं। जैसा कि 11th क्लास में संपूर्ण रूप से आईपीएससी नेमिंग और जनरल नेमिंग के विषय में हमने विस्तार से बताया है। चूँकि 12th क्लास में ये सब आवश्यक इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा रिवीजन करना था, उसको हमने कर लिया है। तो अगर किसी को आईपीएससी में प्रॉब्लम है तो वह हमारी 11th क्लास की सीरीज़ में देख सकता है, जो कि जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएगी और अपलोड कर दी जाएगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। नाम पद्धति, इसकी कोई डिफिनीशन नहीं है। नाम पद्धति मतलब सामान्य नाम क्या होता है और आईपीएससी नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। CH3 CH2 CH2 Br, ये मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? बेसिक है बिल्कुल सामान्य नाम, और IUPAC नाम। तो सामान्य नाम इसका, क्योंकि एक ही श्रृंखला में है। यदि कार्बन एक सीधी श्रृंखला में उपस्थित हो तो हम उसे नॉर्मल यानी कि N, तो उसके कुल कार्बन संख्या लिखने से पहले नॉर्मल शब्द N का प्रयोग करते हैं। तो N ये प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, और N का प्रयोग हम केवल सामान्य नाम लिखने में ही करते हैं। N आइसो है या फिर नियो भी यूज किया जाता है। तो अगर सीधी श्रृंखला में है तो हम नॉर्मल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो N होगा। तो N प्रोपिल ब्रोमाइड। अब हाइड्रोजन जहाँ से पास पड़ता है वहाँ से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 1 2 3, तो 1 ब्रोमो और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं इसका। CH3 इधर C, इसकी कार्बन वैलेंसी पूरी कर दो Cl। अब जैसे इसमें दिया गया है, यदि सीधी श्रृंखला में कोई ब्रांच भी हो, ये जो ब्रांच है सीधी श्रृंखला है, इसमें एक ब्रांच है, यदि कोई एक ब्रांच हो तो हम उसका सामान्य नाम जो लिखने से पहले आइसो का प्रयोग करते हैं। तो सामान्य नाम और IUPAC नेम। तो इसमें आइसो का प्रयोग करेंगे, तो आइसो, अब क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड, 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपिल
क्लोराइड। और IUPAC नेम में इसकी काउंटिंग हम चाहे जिधर से शुरू करें, क्योंकि इसमें देखिए इसकी काउंटिंग हम शुरू करेंगे जहाँ से हैलोजन पास पड़ता है, तो 1 2 3 3 पास यहाँ से पड़ रहा है, लेकिन इसकी श्रृंखला हमें एक लंबी श्रृंखला चयन करनी है। तो उस हिसाब से यहाँ से हमने एक लंबी श्रृंखला मान लीजिए चयन कर ली, तो अब इसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू की जाएगी। तो 2 क्लोरो प्रोपेन। तो अब तीसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा और IUPAC नेम। इसमें भी एक श्रृंखला है, तो इसमें भी लगेगा आइसो, 3 कार्बन ब्यूटिल क्लोराइड। और IUPAC नेमिंग हो जाएगी 1 2 3। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल और 3 कार्बन प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो जाएगा। अगर हम इसकी रिंग जो श्रृंखला होती है इसके बारे में बात करें, तो अगले ही पेज पे देख लेते हैं। अगर रिंग में दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पर ना देखे तो यहाँ पर दे दिया गया और एक यहाँ पर दे दिया गया। तो यहाँ पर आर्थोमेटा पैरा यूज किया जाता है। तो सामान्य नाम और IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये बस रिवीजन के लिए आपको पहले से ही पता होगा। सामान्य नाम हो जाएगा इसका ब्रोमोबेंजीन। और हमने बताया था अगर जो इसके क्या बोलते हैं इसको, कि हैलोजन वाले बेंजीन के जो व्युत्पन्न होते हैं उनके सामान्य और IUPAC नेम दोनों ही समान होते हैं। तो इसका भी हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये आर्थो पर है, बस यहाँ पर ओ हो जाएगा आर्थो। और इसका सामान्य नाम ये मेटा पर है, ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है, और ये होता है पैरा। तो यहाँ पर मेटा डाई ब्रोमो 2 है बेंजीन, तो डाई ब्रोमो बेंजीन। और यहाँ पर 1 2 3, तो 3 नंबर पर आ रहा है, तो 1 और 3 पर है, तो 1,3 डाई, सॉरी हिंदी में ही लिख लिया कोई बात नहीं, लेकिन अक्सर नेमिंग इंग्लिश में की जाती है, ब्रोमो बेंजीन। और इसमें तीनों सिमेट्रिक हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं SYM। ट्राई 3 है तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये सामान्य नाम हो गया। जो IUPAC नेम होगा उसमें हम नंबरिंग करके लिखते हैं, तो 1 3 और 5 पर है, 1 3 5
फिर ट्राई ब्रोमो बेंजीन। तो कोई विशेष अंतर नहीं होता। अब नोट में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलोजन या यौगिक जो भी हैं, यदि समान हैलोजन परमाणु युक्त डाई हैलो यौगिक में दोनों हैलोजन परमाणु श्रृंखला के एक ही कार्बन पर उपस्थित हों तो इसे हम जिम डाई हैलाइड या जैमिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तथा यदि हाइड्रोजन परमाणु जो है श्रृंखला के दो निकटवर्ती कार्बन पर अलग अलग उपस्थित होते हैं तो हम इसे विसिनल हैलाइड कहते हैं। जिम डाई हैलाइड को हम एल्किलिडीन हैलाइड और विस हैलाइड को हम एल्किलीन डाई हैलाइड कहते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। जो हम जिम, ये ऊपर का कॉन्सेप्ट है थोड़ा ज़्यादा है, डाई हैलाइड को एल्किलिडीन हैलाइड तथा विस डाई हैलाइड या फिर इसको हम कहते हैं विसिलिन, विसिनल हैलाइड को एल्किलीन डाई हैलाइड से लिखा जाता है। इसके तीन नाम हैं। मतलब जिम डाई हैलाइड को हम एल्किलिडीन हैलाइड और विस डाई हैलाइड या इसका और नाम है विसिनल हैलाइड को हम एल्किलीन डाई हैलाइड से लिखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। एक ही कार्बन पर दो हैलोजन हैं जो कि थ्योरी में कहा गया, और इसमें ये मान लीजिए अलग कार्बन, ये अलग कार्बन, तो दो अलग कार्बन पर अलग अलग हैलोजन हों। यहाँ पर एक हैलोजन, यहाँ पर एक हैलोजन, तो दो अलग अलग कार्बन पर अलग अलग हैलोजन हो तो इसका सामान्य नाम और IPSC नाम। तो इसका सामान्य नाम हो जाएगा एथिलीडीन क्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड। या फिर इसे हम कह सकते हैं जिम डाई हैलाइड। और इसका IPSC जो नेम होगा 1 2 दो कार्बन तो 1,1 1,1 दो हैलोजन तो डाई, दो हैलोजन है तो डाई, फिर क्लोरो Cl है तो क्लोरो, दो कार्बन तो एथेन इसलिए होगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। इसका सामान्य नाम और IPSC नेम। तो सामान्य नाम इसका हो जाएगा एथिलीन डाई क्लोराइड। या फिर इसे हम कह सकते हैं विस डाई हैलाइड। और 1 2 इसकी नंबरिंग है तो एक पर 1,2 दो है क्लोरीन तो डाई क्लोरो, दो कार्बन तो एथेन। बेसिकली हमारा इंट्रो पार्ट था। तो
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया है तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को ईजिली मिल सके। और अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर बता सकते हैं या कमेंट के माध्यम से सीधा हमें बता सकते हैं ताकि मैं उस पर वीडियो अपलोड कर सकूं या फिर उसे कमेंट या ईमेल के माध्यम से आप लोगों को बता सकूं। थैंक यू।